जाने वाले दिल को यूं तड़पाने वाले, जाने वाले दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जाओ दिल तोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। बंधुओं, धर्मेंद्र सोलंकी अपने नेता, देश के नेता, धरती और आसमान तक जिनके नाम की गूंज है, शोक मनाया जा रहा है। धरती पुत्र आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए श्रद्धांजलि पूरी जीवनी है इस बिरहा में। हालांकि हमारे हिसाब से एक गीत में, एक बिरहा में नेताजी के कृत्यों को, नेताजी के द्वारा किए गए जनमानस के कामों को, देश के लिए किए गए कामों को समाहित नहीं किया जा सकता, पिरोया नहीं जा सकता। मैं कितना दुख में हूं ये मैं समझ रहा हूं, देश दुखी है, लेकिन अपने नेता के चरणों में जिसने हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं अपने नेता को एक बिरहा से। आप भी सहयोग करिएगा। कैसे? जवानों से पूछो, विद्वानों से पूछो, किसानों से पूछो मुलायम की हस्ती, नेताजी की उपाधि से मस्तक सजा, गौरवान्वित है जिनसे जमाने की बस्ती, और हौसले का समंदर था अंदर भरा, छोड़कर हिंद को एक देवता गया, सोलंकी गया दुख से निःशब्द है, मौत के द्वारा जब भेजन होता गया। अभी तक किसने क्या गाया क्या नहीं गाया, मैं जो गाने जा रहा हूं, प्रयास किया हूं कि आपको इस बिरहा में पूरी बातें थोड़ी थोड़ी ही समाहित करके आपके बीच में रख दूं, और आपका पक्ष मैंने 2 दिन जानने का प्रयास किया था। पूरा देश इंतजार कर रहा था। 55 साल के राजनैतिक जीवन में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 1967 से शुरू राजनैतिक जीवन, और 2022 तक अगर निकल लिए तो निकल लिए, कभी पीछे मुड़ के माननीय मुलायम सिंह यादव ने नहीं देखा। और एक बात मैं अदब, सम्मान और अपने नेता के सम्मान में कह रहा हूं, दुनिया वालों, अब कभी देश अगर सांप्रदायिकता की आग में झुलसा तो खुद को, अपने आप को दांव पर लगाकर इस देश को बचाने वाला दूसरा कोई मुलायम सिंह यादव नहीं आएगा। सुनिए, बड़ी अच्छी लाइन हमारे कवि ने लिखा है, गजल का लाइन है। कैसे मास्टर? ये गजल नहीं है, गजल की लाइन भी नेताजी को श्रद्धांजलि दे रही है। क्या? अय उरू से अजल आ गए सब मगर, आ गए सब मगर,
अजल आ गए सब मगर ओ ना आए मेरी रुखसती के लिए। आए उरू से अजल आ गए सब मगर आए उरू से अजल ओ ना आए मेरी रुखसती के लिए। आए उरू से अजल देश रो रहा है। भारत के कोने कोने से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं होगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होगा और कोई ऐसा प्रबुद्ध जन नहीं होगा। आम जनमानस धरती पुत्र मुलायम सिंह के लिए आंसुओं का सैलाब उमड़ा है। लाइन है क्या? एक हीरा गया देख के पीड़ा गया। एक हीरा गया देख के पीड़ा गया। नेताजी एक हीरा गया देख के पीड़ा गया। धरती से धरती पुत्र का जनाजा चला। एक हीरा गया देख के पीड़ा गया। एक हीरा गया देख के पीड़ा गया। धरती से धरती पुत्र का जनाजा चला। एक हीरा गया देख के पीड़ा गया। एक हीरा गया देख के पीड़ा गया। जब हमारे कभी गया कभी इस लाइन को लिख रहे थे तो हमने कहा कवि जी एक लाइन और बढ़ाई है हमारे नेता के लिए। बढ़ाइए ये लाइन जिसको दुनिया कहती है, देश कहता है। मन मुलायम रहा जज्बा चट्टान था। मन मुलायम रहा जज्बा चट्टान था। मन मुलायम नेताजी का मन मुलायम रहा जज्बा चट्टान था। वक्त का जिस पे ऐसा तकाजा चला। मन मुलायम जज्बा चट्टान था। मन मुलायम रहा जज्बा चट्टान था। वक्त का जिस पे ऐसा तकाजा चला। मन मुलायम मन मुलायम। अब मैं आपको कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं अपने नेता आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के बारे में। सभी कलाकार आपके बीच में अपनी बात रखे होंगे। देश कहता है, दुनिया कहती है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गांव जनपद इटावा के सैफई गांव से लोग उनको लेकर के चलते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि नेताजी का असली गांव जिसका नाम इटौली है और इटौली जो फिरोजाबाद जनपद में है, उनके पूर्वज वहीं रहते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसी हैसियत का नाम, 22 नवंबर सन 1939 को जन्म लेने वाले वो शख्स, महापुरुष, जिसने दुनिया को एक ऐसा राजनीति के अंदर अपनी पहचान दिखाई जो जब तक धरती रहेगी तब तक मुलायम सिंह यादव अमर रहेंगे। बाबूजी का नाम सुघर सिंह यादव पिताजी, माई का नाम मूर्ति देवी, 5 भाई नेताजी। बड़का भैया का नाम अभय राम यादव, जिनके सुपुत्र आदरणीय धर्मेंद्र यादव बदायूं से लगातार सांसद रहे।
दूसरे नंबर के भाई रतन सिंह यादव, जिनके नाती तेज प्रताप यादव जो सांसद रहे। स्वर्गीय रणवीर सिंह यादव, जिनके नाम पे सैफई महोत्सव होता है, उनके सुपुत्र हैं। तीसरे नंबर पर भाई देश के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, जिनके सुपुत्र हम सब के नेता, भारत के भविष्य पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। चौथे नंबर के भाई राजपाल सिंह यादव, जिनके बेटे आदरणीय अंशुल यादव, जो वर्तमान में अध्यक्ष जिला पंचायत हैं। और पांचवें नंबर के भाई आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, जिनको दुनिया जानती है, उनके सुपुत्र आदित्य यादव, वो भी राजनीति में है। अब आइए थोड़ा सा हम आगे लेकर के चलते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव के जीवन के बारे में। कैसे मास्टर? सूर्य धरती से नहीं कभी भी हवाला करे, निकल कर अंबर से संसार में उजाला करे। उसी प्रकार से महान पुरुष होते हैं, जमाने के पटल पे कर्म बीज बोते हैं। इटावा सैफई भारत में यूपी अंदर है, जहां से निकला समाजवाद का समंदर है। देश की सेवा में सौभाग्य अपना देखा है, मुलायम सिंह ने खींचा संवैधानिक रेखा है। तीन बार गद्दी यूपी की संभाले थे, तीन बार गद्दी यूपी की संभाले थे। जनता के दिलों पर छाए इटावा वाले थे। अस्त जब सूर्य हुआ धरती मां के आंचल में, अस्त जब सूर्य हुआ धरती मां के आंचल में, डूबा जो कभी नहीं राजनैतिक बादल में। देखिए संजोग, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही साइकिल से की थी। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने श्री नत्थू सिंह यादव जी के कहने पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा जसवंत नगर सीट से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया। साधन विहीन थे, संसाधन नहीं था, रुपए पैसे की कमी थी। तब आदरणीय नत्थू सिंह यादव जी ने साइकिल चलाकर नेताजी को बैठाकर गांव गांव गली गली प्रचार करवाया और नेताजी जसवंत नगर से विधायक बने। और जब विधायक बने तो नेताजी की कई खूबियां, अब जरा सुनिएगा इस बिरहा में। नेताजी को कई नामों से जाना जाता है, कई चीजों से जाना जाता है। पहली बार एमएलए बने नेताजी, उसके बाद जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है, मेरे बिरहा और कहानी की स्टोरी भी आगे बढ़ रही है। कैसे मास्टर? ए भैया, दुनिया कुछ भी कहे, सब लोग याद कर रहे हैं, सबकी आंखें नम है। कोई कुछ कह रहा है नेताजी को, कोई कुछ कह रहा है। कई नाम है नेताजी के, नेताजी, धरती पुत्र। हालांकि दुनिया उनको धरती पुत्र कहती है, नेताजी कहती है। सैफई के लोग आज भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मंत्री जी कहते हैं। सैफई का कोई आदमी दूसरा नाम नहीं लेता, मंत्री जी कहते हैं। लेकिन धर्मेंद्र सोलंकी क्या कहता है? लोहिया के बाद समाजवाद वाला, अरे पूरा संविधान रगले। माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवाद वाला, आपत्ति नहीं होनी चाहिए संविधान के नाम पर, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगना चाहिए। इसलिए मुलायम सिंह यादव अपने आप में एक युग थे। मुलायम सिंह यादव एक योद्धा थे। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे फकीर जिसने दुनिया को दिया, और क्या क्या दिया इस बिरहा में सुनिएगा। लोहिया के बाद
समाजवाद वाला पूरा संविधान रहल, तरहल चरखा दाव जे कर निराला, ऊ अद्भुत पहलवान रहल, रहल चरखा दाव जे कर निराला, ऊ अद्भुत पहलवान रहल, हो रहल। एक वीडियो मोबाइल पे वायरल हो रही है, कोई अधिकारी है नेताजी गेस्ट हाउस में और बार बार पूछ रहा है कि आपका चरखा दाव कैसे आप चलाते थे। धोती कुर्ता पहने हैं, सदरी पहने हैं और सोफा से नीचे बड़े प्यार से चरखा दाव पे उसको चित्र करते हैं। नेताजी का चरखा दाव केवल पहलवानी में नहीं चला मित्रों, ये धर्मेंद्र सोलंकी है, बताएगा कहाँ कहाँ चला। सुनिए। अरे जहां रहे छात्र वही जैन इंटर कॉलेज से शिक्षा लेने के बाद, ये भी प्रकृति कितना गजब न्याय की माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ। अरे जहां रहे छात्र वहीं शिक्षक बन के आए, राजनीतिया की ओरी नजर घुमाए। अरे जहां रहे छात्र वहीं शिक्षक बन के आए, राजनीतिया की ओरी नजर घुमाए। जीतले चुनाव पहली बार में वो, अरे जीतले चुनाव पहली बार में वो ऐसन इंसान रहले। मुलायम सिंह यादव अरे जीतले चुनाव पहली बार में वो ऐसन इंसान रहल, तर रहल चरखा दाव जे कर निराला, वो ऐसन पहलवान रहल, रहल चरखा दाव उनकर निराला, वो अद्भुत पहलवान रहल, हो रहल नेताजी का। माननीय मुलायम सिंह यादव 1967 में तो एमएलए हो गए थे, लेकिन मंत्री बनने के लिए माननीय नेताजी को 10 साल का इंतजार करना पड़ा और 1977 में पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री बने। देश के अंदर डंके की चोट पे कहता हूं, भारत के किसी सूबे का सहकारिता मंत्री के द्वारा किया गया उतना काम नहीं है जितना काम किसानों के लिए आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अमिट है, अविस्मरणीय है। समय आगे बढ़ल, नेताजी का कद, नेताजी का पद रोज बढ़त चलत जात बा। सदन में है नेताजी और सदन के अंदर नेताजी का तेवर क्या था, कैसे मास्टर? जाके सदन में सवाल कैले, जनमत के खातिर उजेल गईले। माननीय मुलायम सिंह यादव इंदिरा गांधी के द्वारा देश में भारत के संविधान को दरकिनार कर दिया गया था और संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय कर दिया गया था। ये मैं बोल क्या रहा हूं, जरा समझिएगा। और तब सड़क पे सभी विपक्षी दल के नेता, जिसमें प्रमुख रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे। मुलायम सिंह यादव का तेवर शुरू से ही जनता के लिए संघर्ष करना, चाहे सरकार में रहे या सरकार से बाहर रहे, कोई सरकार हो, जनता के लिए लड़ जाते थे।
किए क्या? जाके सदन में सवाल कैले, जनमत के खातिर उजेल गईले, मांगे इस्तीफा इंदिरा जिसे ते ही बार, इंदिरा जिसे ते ही बार हो। सहरिया कानपुर से चलल, सहरिया कानपुर से चलल, अरे नेता ललकार हो। सहरिया कानपुर से चलल, जगह 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 सरकार के खिलाफ आंदोलन होना चालू हो गया। और जब जगह जगह आंदोलन होना चालू हो गया तो 25 जून सन 1975 को रात में 12 बजे इस देश में एक बहुत बड़ा काम हुआ था। इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन नेताजी की तरफ आइए। क्या? क्रांतिकारी मोर्चा का कैले अगुवाई, नेताजी सत्ता के खिलाफ दिहले बिगुला बजाई। मुलायम सिंह यादव दुश्मन, जान लेवा हमारा दुश्मन, कैले कई बार यारे, कैले कई बार हो। सहरिया कानपुर से चलले, अरे सहरिया कानपुर से चलले, नेता ललकार हो। सहरिया कानपुर से चलले, मुलायम सिंह यादव और मेरी बात को जरा समझिए। 1975 में 25 जून को आधी रात को देश में इमरजेंसी लगा दिया गया था। और इमरजेंसी लगाने के बाद कई दफाएं लगती थी। उसमें 2 दफा था, एक मीसा एक DIR। एक और दफा थी जिसके अंतर्गत 2-4-5 महीने में कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन जिनके ऊपर मीसा लगा, जिनके ऊपर DIR लगा, जिसे आपातकाल कहा गया, उस मीसा और DIR में 19 महीना लोग जेल के अंदर बंद रहे। और वही माननीय मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कितना बड़ा कलेजा है यार, कितना बड़ा कलेजा था उस देश के नेता का। मैं अक्सर मिलता था, जब भी जाता था नेताजी बुलाते थे, कहते गाना सुनाओ। एक गाना गा के मैं सोचता था इतने बड़े नेता है, समय ज्यादा न लिया जाए, जो गा के आगे बढ़ता है दूसरा गाना सुनाओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव लड़ रहे थे। 5 लाख की भीड़ थी करहल में। मंच पे सब समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर लोग थे। 1 घंटा हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2-2 बार 3-3 बार कह के उस मंच से गीते गवाया इस धर्मेंद्र सोलंकी को। और इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का, कलाकारों का अगर किसी ने सम्मान किया तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय मुलायम सिंह यादव है। आइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेती है। मुलायम सिंह यादव जी जेल से निकल के आते हैं। मुलायम सिंह यादव को 77 में राज्य बना दिया गया। नेताजी 8 बार विधायक रहे।
कलाकार साथी लोग, किसी की जीवनी गाइए, रियल कुछ जानकारी करिए। 1967 में एमएलए रहे, 1974 में एमएलए रहे, 1977 में एमएलए रहे, 1985 में एमएलए रहे, 1989 में एमएलए रहे, 1991 में एमएलए रहे, 1993 में एमएलए रहे और 1996 में एमएलए रहे। मुलायम सिंह यादव देश के सबसे बड़े पंचायत के 7 बार मेंबर रहे, लोकसभा के सदस्य रहे। 1996 में लोकसभा के सदस्य रहे, 1998 में लोकसभा के सदस्य रहे, 1999 में लोकसभा के सदस्य रहे, 2004 में लोकसभा के सदस्य रहे, 2009 में लोकसभा के सदस्य रहे, 2014 में लोकसभा के सदस्य रहे और 2019 में भी लोकसभा के सदस्य रहे। 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार देश का डिफेंस मिनिस्टर बनने का मौका मिला था और इतिहास ये कहता है कि फिर से उस पद पे आसीन। जमाना इधर से उधर हो जाएगा, कोई आएगा जाएगा, लेकिन कलम उस तरह किसी की नहीं चल पाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। समय आ गई धीरे धीरे 1989 का समय। मामला आमने सामने था। मैं बहुत बातें इस विराह में नहीं बता पा रहा हूं, बहुत लंबा विराह हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये संशय बरकरार था। नेताजी अंदर थे, मीटिंग चल रही थी और नेताजी जब बाहर निकले तो हंसते हुए नेताजी बाहर निकले। हुआ क्या था बाबू? उत्तर प्रदेश के किसानों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, खास करके उत्तर प्रदेश के शेड्यूल क्लास, बैकवर्ड क्लास के लोगों की भाग्य का फैसला हो गया और जिंदगी में उजाला हो गया। और उजाला कैसे हुआ? तब बन के यूपी का सीएम नवासी, बन के यूपी का सीएम नवासी में वो लखनऊ में यही हो। यूपी का सीएम नवासी में वो लखनऊ। मुलायम सिंह 1989 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसान का बेटा, खेत में हल चलाने वाले मजदूर की उम्मीद, सड़क पे रिक्शा चलाने वाले का सम्मान, और जो बाप अपने बेटे को धान और गेहूं बेच करके इलाहाबाद से लेकर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाता था कि मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, रोजी रोटी मिलेगी, उसका सम्मान करने वाला एक ऐसा शख्स, धोती कुर्ता पहने, सर पे लाल टोपी लगाए, माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की जागीर अपने हाथ में संभालते हैं। भइल का लखनऊ में यही हो, नेताजी लखनऊ में यही हो, तडंका गांव शहर में बाजल, जिला जिला पगैले हो। डंका गांव शहर में बाजल, जिला जिला। मुलायम सिंह तीन बार सिंहासन संभाले, सूबे का सूबेदार हो। यूपी में पहली बार मुख्यमंत्री बने और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अविस्मरणीय काम किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने माननीय मुलायम सिंह यादव। और एक बात मैं बताऊं, साफ कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के बारे में, उत्तर प्रदेश में जब जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और जब मुख्यमंत्री पद से हटे, विरोधी जिन्हें हम पसंद नहीं है उन लोगों ने कहा मुलायम सिंह खत्म हो गए, लेकिन याद रखना मुलायम सिंह फिर दुगने ताकत के साथ वापस आए। फिर सत्ता गई, फिर सामंतवादी लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह यादव खत्म हो गए, फिर उसी दुगने ताकत के साथ मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए। और नेताजी होना आसान नहीं है।
मुलायम सिंह यादव आसान नहीं है। पहाड़ का नाम है मुलायम सिंह, चट्टान का नाम है मुलायम सिंह। तब 3 बार सिंहासन संभाले यूपी का सूबेदार हो। योजना को भरमार लगवल रोजी रोजगार हो। भर्तियां चालू हो गई, नौकरी मिलना चालू हो गया। तो चमकल पूरे देश में नौआ, चमकल पूरे देश में नौआ हो। जब लखनऊ में अइले हो, चमकल जब लखनऊ में अइले हो। कितना बताऊं, मूलतः आप जानिए कि उत्तर प्रदेश की जागीर 3 बार मुलायम सिंह यादव के हाथों में आई और 3 बार नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। अब नेताजी का राजनीतिक कद धीरे धीरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा हो गया था और राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं रहा मित्रों। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू हुआ, भारतीय लोक दल, समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल से होते हुए और आज समाजवादी पार्टी तक का सफर ये मुलायम सिंह यादव का कहीं बड़ा आसान था तो कहीं कांटों भरी राह भी थी। और धीरे 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 मुलायम सिंह यादव की कृति जब देश और दुनिया में फैली तो इस देश ने, इस जमाने ने, इस भूमंडल ने मुलायम सिंह यादव को एक नया नाम दे दिया जो आज भी दुनिया में कायम है। क्या नाम दिया? विराह में टेरी लगल। कैसे? मसीहा बन के आई नेताजी, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के। शोषित केवल छोटी जात में नहीं है, बड़े लोगों में भी शोषित है। बड़ी मछलियां छोटे मछलियों का शिकार करती है। नेताजी के वहां कोई जाति पात और धर्म समुदाय का मामला नहीं था। कई बार कातिलाना हमला भी हुआ था नेताजी पर। अब देखिए कितना बड़ा दिमाग। एक बार गोली चली, अपने अंगरक्षकों से कहे कि आप ये चर्चा कर दो, ये तेज से चिल्लाना चालू कर दो कि नेताजी मारे गए, और नेताजी लेट गए थे। हमलावरों के कानों तक जब आवाज गई गोली चलने के बाद कि नेताजी मार दिए गए, हमलावर समझे कि नेताजी खत्म हो गए, हमलावर चले गए। तब उठ करके फिर गाड़ी में बैठकर अपने अंगरक्षक और सुरक्षा गार्डों के साथ नेताजी गए। ये चरखा दाव था राजनीति का नेताजी का, यही चरखा दाव है। और माननीय मुलायम सिंह यादव को दुनिया और देश ने एक उपाधि दिया। क्या? मसीहा बन के आई नेताजी, उपाधि धरती पुत्र का राजनीति में पाए। उपाधि धरती पुत्र का राजनीति में पाए, मसीहा बन के आए नेताजी। धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा गया। नेताजी का एक रिकॉर्ड जो आज भी कायम है, शायद अभी तक नहीं टूटा और टूटेगा भी नहीं, और टूटेगा तो उन्हीं के खानदान के द्वारा ही टूटेगा। गुन्नौर से 1,83,899 वोट से जो उनकी सबसे बड़ी जीत थी, वो आज तक वो रिकॉर्ड कायम है गुन्नौर का, आज तक भी कायम है, किसी ने तोड़ा नहीं। नेताजी लोक दल के भी अध्यक्ष रहे। नेताजी 19 महीना जेल रहे, सैकड़ों बार जेल गए जनता के लिए, जनमत के लिए। लेकिन नेताजी को 1996 में इस देश ने और देश की सरकार ने किसान के बेटे को संयुक्त मोर्चे की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, मतलब भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया। और रक्षा मंत्री बनने के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव पहली बार उस जगह पर गए, सियाचिन के ग्लेशियर पर, जहां जवान 24 घंटा गरम कपड़ा, मोटे जैकेट,
पहन करके भारत के सरहद की रखवाली करते हैं। आज तक किसी रक्षा मंत्री ने वहां कदम नहीं रखा था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कार्यक्रम लगा दिया। जवानों के अंदर उत्साह था, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां सतर्क भी थी कि भारत का रक्षा मंत्री जा रहा है, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन ये तो नेताजी हैं, पहलवान हैं, विद्वान हैं, राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। नेताजी गए कैसे मास्टर? जवानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे देश का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, जहां हम अकेले रहते हैं, तापमान का कोई मतलब नहीं है, वहां पर भारत के रक्षा मंत्री आएंगे। जब भारत के रक्षा मंत्री का उड़न खटोला उतरा, जवान खड़े हैं और नेताजी सामने खड़े हैं, धोती कुर्ता पहने, सदरी पहने। एक जवान जो गांव की पगडंडियों से निकलकर, एक व्यक्ति जिसने देश में नेताजी की उपाधि पाकर और आज जवानों के सामने खड़ा है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के रूप में। कैला का नेताजी, नेताजी जब सियाचिन गईले, पीठ पर जवानवन के हाथ धइले, ग्लेशियर पर नेताजी जब अरे नेताजी जब सियाचिन गईले, पीठ पर जवानवन के हाथ धइले। घर का चिंता छोड़ो जवानों, जवानों, मुलायम सिंह यादव के रहते अपने परिवार की चिंता छोड़ देना। देश पर अगर लगे कि ये खतरा है तो आदेश है, एज ए डिफेंस मिनिस्टर शाहजहां लेकर के कदम पीछे मत हटाना। जितनी गोली और जितनी बारूद तुमको चाहिए, ये मुलायम सिंह यादव देश की सरकार उपलब्ध कराएगी। नेताजी जब सियाचिन गईले, पीठ पर जवानवन के हाथ धइले। अरे घर का चिंता छोड़ो जवानों, घर का चिंता छोड़ो जवानों, देखो नहीं तुम इधर उधर, दुश्मन को मारो घुस के सीमा अंदर, बन के तू रहना सिकंदर। दुश्मन को मारो घुस के सीमा अंदर, बन के तू रहना सिकंदर। नेताजी ने कहा, देश का रक्षा मंत्री तुम्हारे सामने खड़ा है। जवान खड़े हैं, जवानों का आत्मसम्मान बढ़ रहा है। उतने ठंड में जो जवान सिकुड़ा हुआ है, हथियार लेकर AK-47 AK-47, अचानक उस जवान का 2 सेंटीमीटर सीना चौड़ा हो गया। यह साथ देश के रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, और नेताजी ने कहा, हम आपकी कोई भी मजबूरी होगी, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी समस्या होगी, हमको बता देना। ये आदत तो मैं भी देखा हूं साहब, पार्टी कार्यालय पर या रास्ते में कहीं, पार्टी कार्यालय पर अंतिम पड़ाव की बात कर रहा हूं, जब कभी माइक मिलता था नेताजी को बोलने में असमर्थ रहते थे, लेकिन तो भी माइक मंगा लेते थे, पार्टी कार्यालय में आकर के सभा लगा देते थे और हमेशा कहते थे कि आपकी कोई परेशानी हो हमको चिट्ठी लिख देना, हम आपके और आपके परिवार की मदद करेंगे। धरती पर ऐसा नेता होना मुश्किल है। भरे मन से कहते थे, मत कहना किसी से, हमको बता देना, चिट्ठी लिख देना, हम आपके परिवार की मदद करेंगे। लेकिन खड़े हैं
जवानों के सामने और जवानों की बातों को सुनने के बाद नेताजी के अंदर एक एक्सप्रेशन देखने को मिला। क्या? बुझे है लाचारी नेता, देखे वफादारी नेता। माननीय मुलायम सिंह यादव जवानों के सामने हौसला बढ़ा के आए, देखे पहरेदारी नेता। पूरे फौज में छाई खुशी अब, पूरे फौज में छाई खुशी अब, दुश्मन से होई गदर। दुश्मन को मारो घुस के सीमा अंदर, बन के तू रहना सिकंदर। दुश्मन को मारो घुस के सीमा अंदर, बन के तू रहना। भारत के राजनीति में लंबे समय तक पद पे रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पद पे रहते हुए बड़ा काम कर देना बहुत बड़ी बात है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं यह सही है। मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूं, प्रदेश अध्यक्ष हूं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। हमारे भगवान रहे माननीय मुलायम सिंह यादव, हमारे नेता है आदरणीय अखिलेश यादव। हम अपने नेताजी को आज के बाद अखिलेश यादव जी के अंदर देखेंगे और दुनिया देख रही है, लेकिन मैं जो रियल है वही बता रहा हूं। भारत का एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो कर गए, शायद सदियों में कोई फिर मुलायम सिंह यादव पैदा होगा नहीं होगा, वैसा काम होगा नहीं होगा। रक्षा मंत्री रहते हुए नेताजी ने एक काम किया था। पापट लगल बिरहा में कैसे मास्टर? अरे रक्षा मंत्री बन के लिखे इतिहास देश के पहरा पर। अरे रक्षा मंत्री बन के लिखे इतिहास देश के पहरा पर। आज जहां काटती फौज मेरी बनवास देश के पहरा पर। जिया बहादुर, जय समाजवाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। रक्षा मंत्री बन के लिखे इतिहास देश के पहरा पर। आज जहां काटती फौज मेरी बनवास देश के पहरा पर। कलेजा चाहिए ये लाइन लिखने के लिए, और हिम्मत चाहिए ये बात कहने के लिए, और डंके की चोट पे ये अखिलेश यादव का सिपाही धर्मेंद्र सोलंकी कहता है। क्या? अरे कभी लाश सड़ जाती थी घाटी की खूनी गंगा में, अब शहीद घर आते हैं अरे सम्मान के साथ तिरंगा में। अरे मृतक राश 10 लाख किए थे पास देश के पहरा पर। नहीं हुआ सेना का दुख बर्दाश्त देश के पहरा पर। पहले जवान अगर कोई शहीद होता था तो उसकी वर्दी टोपी उसके परिवार के सुपुर्द की जाती थी। किसान का बेटा मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बनते हैं। विरोधी कहते हैं धर्मेंद्र सोलंकी वकालत करता है। अगर ये वकालत है तो ये वकालत 1000 बार करूंगा। और डंके की चोट पे कहता हूं, देश का पहला डिफेंस मिनिस्टर माननीय मुलायम सिंह यादव आदरणीय नेताजी हुए। देखे पलटकर और कहा आज के बाद अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसकी डेड बॉडी तिरंगे झंडे में लपेटकर हवाई जहाज में रखकर
और उसके परिवार के पास सुपुर्द किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि क्रिया होगी। 10 लाख रुपया और एक नौकरी उसके परिवार को दिया जाएगा। यह है मुलायम सिंह यादव की ताकत, यह है मुलायम सिंह यादव का जिगरा, यह है मुलायम सिंह यादव का कलेजा, जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक एक बातें आज भी हमें मजबूत बनाते चली गई हैं। समय बीतल, आ गई साल 2003। फ्लैशबैक में थोड़ा लेकर के चलता हूं आपको। और 2003 से राजनीति में बड़ा उथल पुथल देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में होना चालू हो गया। कैसे मास्टर? कि जब साल 2003 आया, सत्ता को संभाले तीसरी बार मुलायम सिंह यादव नेताजी। सरकार बहुमत की नहीं थी, पूर्ण बहुमत की नहीं थी, सहयोग की सरकार थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने हमेशा वो तेवर दिखलाया जो जाने जाते हैं आम लोगों के हिफाजत के लिए। उत्तर प्रदेश में उस समय पूछा जाता था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक नहीं बल्कि कई लाख बेटियां हैं, तो बड़े सम्मान के साथ बेटियां कहती थी। उस व्यक्ति का नाम है मुलायम सिंह यादव, जिसने कन्या विद्याधन देकर के हमें सम्मानित करने का काम किया था। कहा जाता था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके कई हजार बेटे हैं। सम्मान के साथ नेताजी के सम्मान में हाथ उठता था और कहा जाता था बेरोजगारी भत्ता देकर के हम नौजवानों के सम्मान को बढ़ाने का किसी ने काम किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है मुलायम सिंह यादव। सांप काट ले, अकस्मात मृत्यु हो जाए, बिजली गिर जाए, नेताजी के सरकार में 5 लाख रुपया उस परिवार को आर्थिक मदद मिलती थी। ये योजनाएं कल्पना से परे हैं जो नेताजी ने किया। समय का चक्र बढ़ा और अंजाम का निकला। फिर हाथ से सत्ता चली गई, अपनों के हाथ चली गई। फिर 5 साल बन बास रहा, फिर 5 साल बन बास रहा, 12 में हुआ है बहुमत पार। फिर 5 साल 12 में हुआ है बहुमत पार। नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हट चुके थे। सरकार दूसरी थी। 2007 का चुनाव हुआ, हम सरकार से बाहर हो गए। 5 साल का वनवास कटा और इस 5 सालों में मुलायम सिंह यादव का वो गणित, मुलायम सिंह यादव का वो चरखा दाव, मुलायम सिंह यादव का वो राजनीतिक अनुभव इस उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को रथ यात्रा लेकर के उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में भेजा गया, जिसे आज हम देश के नेता के रूप में देखते हैं और मुलायम सिंह का दूसरा रूप देखते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी 2012 का चुनाव आया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भी सभाएं चल रही थी और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपना रथ लेकर के निकल चुके थे। करोड़ों नौजवानों का हुजूम उस रथ के पीछे पीछे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चल रहा था। रिजल्ट आया। उस समय के तत्कालिक राज्यपाल से, यह बात बहुत कम लोगों को पता होगा, उस समय के तत्कालिक राज्यपाल से रिजल्ट आने के एक दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी मिले थे। राज्यपाल ने पूछा मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। नेताजी ने कहा था अगर बहुमत नहीं आया, जोड़ तोड़ की अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, अगर बहुमत आया
तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। जानकारी किसी को नहीं हुई, कानो कान प्रस्ताव दिलवाया गया। बहुमत में समाजवादी पार्टी आ चुकी थी, सभी विधायकों की बैठक हो रही थी, विधायक अपना नेता चुन रहे थे और प्रस्ताव माननीय आजम खां साहब ने किया और सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के दूसरी पीढ़ी के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए निकल चुके और उत्तर प्रदेश की जागीर उनके हाथ में आ गई, कलम उनके हाथ में आ गई। धन्य है नेताजी, आपने जो सूर्य दे के गया है इस धरती पर, आपने जो अपनी विरासत छोड़ के गई है इस धरती पर, वैसे तो देश के हर कार्यकर्ता में मुलायम सिंह यादव विराजमान है, लेकिन अखिलेश यादव के रूप में जो आपने धरोहर दिया है वो अखिलेश यादव दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाकर और इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर फाइटर और जेट विमान उतार करके दिखलाने का काम किया। इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर मेट्रो चलाने का काम किया। इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जो असंभव था, लाठी से लेकर और लैपटॉप तक की यात्रा करवाया आदरणीय नेताजी आपने अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव के हाथों आपने लैपटॉप भी दिलवाया। यह अविस्मरणीय पल था। समय बीतल, 17 का चुनाव आया और 17 के चुनाव में हम सत्ता से बाहर हो गए। कुछ दिन और व्यतीत हुआ, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा के चुनाव में भी ठीक है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन धीरे 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 वो अपने राजनीति का पहलवान, वो चरखा दाव का मास्टर पहलवान, वो धरती पुत्र, वो नेताजी, वो मुलायम सिंह यादव की अवस्था भी धीरे 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 बढ़ती चली गई। देखो समय है ए भैया, ए साहब, अब वो कहता नहीं, आजो कहता नहीं, जबले जियब तबले कहब। बिरहा सुनिया लोग, हम जितना बात कहले मानियो के सुनिया लोग, लेकिन नेताजी पर ध्यान केंद्रित करके जब बिरहा के सुनवा लोग तो एक अलग तरह का, एक को धुन नहीं गोले बिरहा में, एक को तरज नहीं गोले, इसलिए कि वो हमारे नेता के सम्मान के खिलाफ हो जाएगा। हम ऐसे व्यक्ति के लिए गा रहे हैं जिस व्यक्ति ने सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा, समता मूलक समाज, सामाजिक सद्भावना का संचार किया था। समय आई, भोइल का मास्टर सारंगा लगा। उन्नीस का बीतल लोक सभा का चुनाव हुआ हो, भइले बीमार बहलवान जी। वो राजनीति का पहलवान, वो अखाड़े का पहलवान, वो नेताजी, वो धरती पुत्र, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का स्वास्थ्य खराब रहना चालू हो गया। नेताजी का तबीयत ऊपर नीचे हरदम हो खेलागल, ऊपर नीचे हो खेलागल, भइल परिवार परेशान जी। परेशान रहता था पूरा परिवार, खास करके माननीय अखिलेश यादव जी, पूरा सहपाई परिवार, पूरा समाजवादी पार्टी के नौजवानों को ये बात खटकती थी कि नेताजी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुग्राम में दांता से इलाज जे कर चलत रहल, इलाज जे कर चलत रहल, आवेला खाना उधर मियान। नेताजी का इलाज गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल से चल रहा था और जब कभी इलाज के दौरान स्वस्थ होते थे नेताजी लखनऊ आते थे और लखनऊ आने के बाद वो तो नेताजी हैं, वो तो धरती पुत्र हैं, गाड़ी में बैठते थे सीधे पार्टी कार्यालय के अंदर आ जाते थे।
बाहरे मुलायम जे के नेताजी दुनिया कहे, नेताजी दुनिया कहे, चली जाए कार्यालय गर्मिया में। ठंडी का भी मौसम हो, अलर्ट हो जाता था, नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं। हम लोग पार्टी कार्यालय पर रहते थे, सिक्योरिटी के लोग सबको किनारे करते थे। फील्ड में जो चबूतरा बना है, कुर्सियां लगा दी जाती थी, नेताजी आएंगे। नेताजी आते थे, कार्यकर्ताओं को देखते थे, कहीं नहीं रुकते थे, सीधे आके कुर्सी पर बैठ जाते थे। कार्यालय प्रभारी माननीय अरविंद सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर तमाम लोग, जो लोग भी थे, सब लोग नेताजी के साथ खड़े रहते थे। माइक आता था, नेताजी लेकर के वही सभा शुरू कर देते थे। और नेताजी की एक खासियत है भैया, जो नंबर करे जब फाड़ देला। आज नेताजी के नाराले पर के केहू के डांटे दूल्हा रावे गवावे गाना, केहू के डांटे दूल्हा रावे गवावे गाना, लगले गवावे गाना, समझ कार्य करता भगवान जी। सभा लगा लेते थे। महिलाएं अगर पीछे रहती थी, कहते थे कुर्सी खाली करो, महिलाओं को आगे बैठने दो। माइक से भाषण सुनते थे, कहे नौजवानों बोलना चाहिए। उसी में कहते थे आपको सप्त क्रांति पढ़नी चाहिए, लोहिया को पढ़ना चाहिए, जेपी नारायण को पढ़ना चाहिए। लोगों को बताते थे, अपने भी भाषण देते थे। कभी धर्मेंद्र सोलंकी दिखाई दे देता था, कहते थे गाना गवाओ, इससे हमने इसको नेता बनाया, हमने इसको गायक बनाया। जब नेताजी रहते थे, मैं एक ही गीत गाता था, नाम मुलायम है जिनका, फौलादी है ईमान, साइकिल वाले नेता कहते मेरा भारत देश महान, सरहद की चिंता जिनके धड़कन में धक धक करती है, देता ये संदेशा लोहिया जय प्रकाश की धरती है। और प्रबल विरोधी लोग भी करते जिनके थे गुणगान, वो साइकिल वाले नेता कहते मेरा भारत देश महान। समय बीता, नेताजी की तबीयत ठीक होती थी, खराब होती थी, ठीक होती थी, खराब होती थी। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में। नेताजी मंच पर नहीं थे। जानकारी थी कि नेताजी की तबीयत ठीक नहीं है, और सम्मेलन में यह संदेश मिला, यह मंत्र मिला कि 2024 की लड़ाई हमें लड़नी है। नौजवानों जाओ, कार्यकर्ताओं जाओ, और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए मेहनत करो, कमर कसो। ये भैया अब एक के दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतल है तो लेगो खबर आ गई। कैसे मास्टर? पूरा देश और प्रदेश और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यता वाली रसीदों को सहेजने में जुटे हैं। सामने नगर पंचायत का चुनाव है, वोट बढ़वाना है, नाम बढ़वाना है, और पूरे देश के लोग अपने अपने कामों में जुटे हैं। तब तक एक मैसेज आता है, क्या? तबीयत खराब होई गईली अचानक, नेताजी का
मेडिकल रिपोर्ट जब आयल भयानक, नेताजी का पता चलते दिल्ली को परिवार चल दिया, पता चलते दिल्ली को परिवार चल दिया, दुआ करते भगवान से संसार चल दिया, दुआ करते भगवान से नेताजी के लिए दुआओं का हाथ उठ गया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी से लेकर परिवार का छोटा बच्चा तक नहीं बचा था। माननीय धर्मेंद्र यादव जी से लेकर माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, पूरा परिवार नेताजी की देखरेख में मेदांता हॉस्पिटल में, और पूरे देश के लोग दिल्ली और गुड़गांव के अगल बगल कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। समाजवादियों की गाड़ी और समाजवादी लोग युग पुरुष के स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे थे। देश के सभी टेलीविजनों ने चलाना चालू किया कि दुआ करिए नेताजी के लिए, दुआएं करिए, आपकी दुआएं हो सकती है काम आ जाए। कभी खबर सीरियस मिलती थी, कभी यह मिलता था कि नेताजी के सेहत में पहले से अब थोड़ा सा सुधार है, कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल जाते थे, उतार चढ़ाव लगा रहता था। तब एक घड़ी आई, वो मनहूस घड़ी, जाने कहां से आवे जियरा के परनवा, छोड़ी के पिजड़ावा उड़ी गईल है सुगनावा, सब ही पे बजरवा गिर गई, दसवा के करे जवा चीर गई, सब ही पे बजरवा गिर गई, दसवा के करे जवा चीर गई, लागे जैसे धरती पे अधिकार चल दिया, लागे जैसे धरती से अधिकार चल दिया, खबर मिलते नेताजी का संसार चल दिया, खबर मिलते अक्टूबर सन 2022 सुबह 8 बजे हजारों लाखों लोग मेदांता के इर्द गिर्द हैं, पूरा परिवार है। इंद्र भगवान इंद्रदेव भी अपने बेग में है, यह विदित रहा है, यह सत्य है। इस धरती के किसी महापुरुष को अपने आगोश में लेती है तो ऊपर वाले देवता इंद्र भगवान भी अपने नजरों से आंसू बरसाते हैं। दुनिया कहां से कहां जा रही थी, लोग मेदांता जा रहे थे, गुरुग्राम से आ रहे थे, नेताजी की खैरियत पूछ रहे थे। मैं भी जाकर के लौट के आया था और फिर 10 तारीख को सुबह मैं लखनऊ से निकला था। मैं धर्मेंद्र सोलंकी, मेरे साथ 2-3 लोग थे। हमारे एक मित्र थे विजेंद्र यादव, उमेश यादव, शिवराम यादव, कुछ मीडिया के साथी भी हमारे साथ थे। आगरा एक्सप्रेसवे पर हम लोग चढ़े, टोल को क्रॉस किए और क्रॉस करके गाड़ी, बारिश बहुत तेज भयानक, इंद्रदेव गड़गड़ा रहे थे, बारिश मूसलाधार हो रही थी। आगे बढ़े तब तक सोशल मीडिया पर मैसेज आया, युग पुरुष नेताजी इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। फाट गई करे जब गाड़ी के ब्रेक लगल, चोंच देकर के गाड़ी रुकल। लोग हमसे कहे सोलंकी भाई नेताजी नहीं रहे,
हमारे लिए इससे बड़े सदमे की बात क्या हो सकती है। जिस व्यक्ति के पीठ पर, जिस व्यक्ति के सर पे हजारों बार जिस पुरुष का हाथ पड़ा हो, सैकड़ों बार जिसने सभाओं में मंच पर बुला के सम्मानित किया हो और हजारों बार अपने सामने खड़ा करा करके गाना गवाया हो, ऐसे महान पुरुष, विराट हृदय के धनी, चट्टान जैसे, पहाड़ जैसे विषम परिस्थितियों में भी खड़ा रहने वाले आदरणीय नेताजी की मौत की खबर तोड़ दिया कर। अब लोग परेशान थे, डेड बॉडी आएगी कहां। लखनऊ पार्टी कार्यालय पे भीड़, 10-15 मिनट के अंतराल में स्थिति साफ हो गई और समाजवादी पार्टी ने ये न्यूज जारी किया, पार्टी की आईडी से लगा कि बाई रोड नेताजी की पार्थिव शरीर सैफई ले जाई जाएगी और अगले दिन 3 बजे सैफई में नेताजी का दाह संस्कार होगा। सारी गाड़ियों की स्टीयरिंग मुड़ गई सैफई की तरफ। इधर लोग सैफई की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उधर मेदांता से एक युग पुरुष जो धड़कती हुई आत्मा लेकर उस मेदांता के अंदर दाखिल हुए थे, आज निर्जीव निकाले जा रहे हैं। ताबूत में लाकर के एम्बुलेंस में रखा गया, जैसा कि वीडियो में देखने को मिला। और एक व्यक्ति शून्य में निहारते हुए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक टक केवल निहार रहे, देख रहे नेताजी के पार्थिव शरीर को। एम्बुलेंस में लादा गया, आगे आगे गाड़ी माननीय अखिलेश यादव की। एम्बुलेंस की पहली सीट पे जो शख्स बैठा, भारत की राजनीति में, लोकसभा के अंदर अगर मुलायम सिंह यादव की झलक किसी के अंदर देखने को मिली, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय धर्मेंद्र यादव है। आंसू नहीं रुक रहे थे, फपक कर बैठे एम्बुलेंस में, गाड़ी आगे चल रही है। पूरे 6 लेन पर जगह जगह कार्यकर्ता, जिनको जहां खबर मिली बारिश हो रही है, सड़क जाम, उस एम्बुलेंस को रोकते थे, फूल बरसाते थे लोग। इधर सैफई इंतजार कर रही है अपने लाल की, जिसने पैदा करके इसकी खुशबू पूरे विश्व में बिखेरने का काम किया था। वो सैफई आज बाहें फैलाकर अपने लाल का इंतजार कर रही है। विराह में आल्हा लगल कैसे मास्टर। लेके एम्बुलेंस चलल नेताजी कलसिया भैया, जगह जगह रोड कार्यकर्ता घेरे आए, आगे आगे चले अखिलेश जी ललनवा भैया। बैठे एम्बुलेंस में धर्मेंद्र बिला खाई, शिवपाल यादव राम गोपाल के नयनवा बरसे। डिम्पल यादव रोवे जे करया सुना रोकाई, लाखों कबीरिया जुटल सैफई नगरिया भैया। अरे रोवे कार्यकर्ता छात पीट के छछाई, इंद्रदेव रोवे बरसे
उधर एम्बुलेंस, धरती पुत्र युग पुरुष नेताजी को लेकर के सैफई की तरफ, और इधर दुनिया के कोने कोने से लोग सैफई की तरफ। माजरा क्या बताऊं साहब, हम लोग पहुंचे सैफई, नेताजी की डेड बॉडी अभी नहीं आई थी। कोठी से लेकर और सैफई की कोई गली नहीं बची थी जहां पैर रखने की जगह हो। भगवान भी, इंद्रदेव भी, यह विदित है जब जब इस देश का कोई बड़ा नेता इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हुआ है, तब तब बारिश हुआ है, बिजली तड़की है, आसमान गरजा है, और फिर नेताजी की पार्थिव शरीर आती है सैफई में, जिसे गेस्ट हाउस कहा जाता है, कोठी के बगल में है। उसी गेस्ट हाउस में नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाता है। साहब आंखों देखी हाल बता रहा हूं, जब से पार्थिव शरीर रखा गया तब से कंटिन्यू दर्शन करने वाले लोगों का तांता नहीं टूटा। पुलिस को मकसद करनी पड़ी, पीएसी लगानी पड़ी, लोग आते थे पपक पपक के, लोग सर पटक के अपने नेता का अंतिम दर्शन कर रहे थे। अगले दिन सुबह 10 बजा, नेताजी के पार्थिव शरीर को सैफई मेला के ग्राउंड में ले जाकर के अंतिम दर्शन के लिए फिर रखा गया। दुनिया चल दी नेताजी को देखने के लिए, देश चल दिया नेताजी को देखने के लिए। लगातार पहले ही दिन रात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजनीति में हम आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक सद्भाव यही तो एकजुटता है, यही स्वतंत्रता है इस देश की। हम अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सारी दलीय सीमाएं टूट गई थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन भी आए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्रियों का तांता लगा, आदरणीय अशोक गहलोत जी, हेमंत सोरेन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जया बच्चन जी से लेकर अभिषेक बच्चन जी से लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेके, तेज प्रताप यादव से लेके, मुकेश अंबानी से लेके, पतंजलि के मालिक योगाचार्य आदरणीय स्वामी रामदेव महाराज जी से लेकर के देश का कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बचा, जो आदरणीय मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे साहब से लेकर के देश का कोई नेता नहीं बचा जो धरती पुत्र को श्रद्धांजलि देने न पहुंचा हो। नेताजी जीवन भर नेताजी सभा करते रहे, लेकिन जाते जाते सैफई में संसद भवन चला के गए नेताजी। संसद भवन, देश की पूरी कैबिनेट, देश के सभी मुख्यमंत्री और देश की बड़ी से बड़ी राजनीतिक हस्तियां, अबू आसिम आजमी साहब से लेकर समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता, विपक्ष के पक्ष विपक्ष लगता ही नहीं था, अपने नेता को अंतिम दर्शन करने के लिए आतुर हैं। वो भी घड़ी आई जब आदरणीय अखिलेश यादव जी उस मंच से नेताजी के पार्थिव शरीर को उतार करके कंधा दे करके फिर नेताजी की चिता सजाई गई, और चंदन की लकड़ी पर नेताजी का पार्थिव शरीर रखा गया। वो नेता, वो अखिलेश यादव, मैंने अपने 24 साल के राजनीतिक जीवन में, हम लोग चुनाव हारे थे तब से लेकर आज तक कभी चेहरे पर सिकन नहीं देखा था। वो अखिलेश यादव शून्य में निहार रहे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बाद, रीत रिवाज को पूरा करने के बाद मुखाग्नि देने के लिए तैयार है आदरणीय अखिलेश यादव जी। तमाम मीडिया के लोग थे, सभी लोग किसी नेता से पूछते थे नेताजी के बारे में बताइए, सभी लोग जो मिलता था उससे कहते थे नेताजी के बारे में बताइए। कुछ मीडिया के साथी मेरे पास भी आए, उन्होंने कहा ये अकेले धर्मेंद्र सोलंकी की आवाज नहीं है। हमने कहा नेताजी के लिए क्या कह सकता हूं, मैंने इतना ही कहा ये गगन बता क्या बात हुई,
ये गगन बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा छूट गया। उम्मीद जहां थी शोषित की, वह प्रमुख सितारा टूट गया। नेताजी ने दुनिया छोड़ी, हर आंख से आंसू बहने लगे, सब और उदासी फैल गई। अरमान दिलों के कहने लगे, हम सबके जीवन धारा का मजबूत किनारा टूट गया। हे गगन बता क्या चूक हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। चिता के पास हर आदमी जाने को व्याकुल था। मैं भी किसी तरह ठेलते ठेलते पहुंचा। देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां खड़ी थी, आपस में बात कर रही थी। कुछ सुना हमने, और सुना तो तत्काल लिखा। मीडिया वाले पूछे कुछ बताएंगे, हमने कहा ये मेरी आवाज नहीं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबकी आवाज है। एक फूल सिमटकर बिखर गया, चहुओर महक बिखरा करके। एक दीप बुझा है जन जन को जीने की राह दिखा करके। संवेदना के जल से पूरित वह कलश हमारा फूट गया। एक गगन बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। लोग कहे कि आप नेताजी के कितना नजदीक रहे थे। हमने कहा मत पूछिए, मत पूछिए। जब ये लोगों ने पूछा तो हमने कहा नजरों से सजते देखा था, नजरों से सजते देखा था अनगिनत विशाल सभाओं में। हर बार नया चिंतन देखा निष्णात अनेक कलाओं में। अब नजर कहीं ना आएगा, नजरों का नजारा टूट गया। एक गगन बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। चलते चलते इन राहों पर कोई साथ अचानक छोड़ गया। चलते चलते इन राहों पर कोई साथ अचानक छोड़ गया। दिग्दर्शक था हम सबका जो वह पथिक आज दम तोड़ गया। क्या हाल कहूं अपने दिल का, दिल ही बेचारा टूट गया। एक गगन बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा छूट गया। माननीय नेताजी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुखाग्नि दिया। धू धू करके चिता जल रही है। नौजवान किसान जो भी खड़े हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। नेताजी के सम्मान में नारे लग रहे हैं। जवान शस्त्र उल्टा करके सलामी देते हैं। सम्मान में सलामी दी जाती है। डिफेंस मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, देश का हर तबका नेताजी को सैल्यूट करता है। अब नेताजी इस दुनिया में नहीं है, हम केवल एक बात कहते हैं, अब हमें रोना नहीं है, अब हमें अतीत में नहीं जाना है, अब हमें आगे देखना है। लेकिन एक चीज तो मैं साफ कहता हूं, नेताजी एक साधारण इंसान नहीं थे, नेताजी युग पुरुष थे। और युग पुरुष कभी मरता नहीं है। नेताजी की कृतियां, नेताजी की एक एक बात, इस धरती पर जितने नेताजी को मानने वाले लोग हैं सब में नेताजी विराजमान हैं। लेकिन हम तो नेताजी को, आप कभी देखिएगा अचानक श्रद्धेय अखिलेश यादव जी को झटके में देखेंगे तो आपको नेताजी नजर आएंगे। विराह में खड़ी में बहुत बड़ी बात गया कवि ने लिखा है, क्या समाजवादी सूरज फिर से जलना चाहिए। अरे नेता बनना है तो नेताजी को पढ़ना चाहिए। ए भैया नेताजी का सूरत लोगवा देखे अखिलेश में। अरे ये मुलायम कायम बन के अखिलेश में। अरे नेताजी की साइकिल आगे बढ़ाना चाहिए। नेता बनना है तो नेताजी को पढ़ना चाहिए। नेताजी
गांव की गलियों से निकलकर, पगडंडी से निकलकर, साइकिल चलाकर देश के अंदर धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव और डिफेंस मिनिस्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक का जो सफर हुआ, वो नेताजी का सफर हमको आपको एक सीख देता है। इस धरती पर फिर दूसरा कोई मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं होगा, लेकिन हम सत सत नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा और आपका सपना ये है, मिशन ये है कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के दूसरी पीढ़ी के नेता आदरणीय नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और ये धर्मेंद्र सोलंकी जब तक जिंदा है, अपने नेता के कारवां को, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सच्चा सिपाही बनकर के जीवन पर्यंत उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेगा। नेताजी को सत सत नमन है। जितनी प्रयास किया कि बहुत कुछ इंक्लूड करके आपको बिरहा में सुना दूं, अब चूंकि समय की दिक्कत है और नेताजी ऐसे व्यक्ति हैं, नेताजी एक अध्याय नहीं है, नेताजी केवल एक चैप्टर नहीं है, नेताजी मतलब असंख्य हो गया। नेताजी को पढ़ेंगे, नेताजी को सुनेंगे, नेताजी को बताएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा की चीज नहीं है। फिर अगले पार्ट में नेताजी के बचे हुए चीजों को लेकर के आऊंगा। अंतिम लाइन की बात है, गुरु बिहारी गुरु गणेश है वतन जान से प्यारा, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि का समाजवादी नारा। मसीहा बन के आए नेताजी, मसीहा बन के आए नेताजी, अरे सोलंकी गया कवि को क्या कोई अजमाए, मसीहा बन के आए नेताजी। नेताजी अमर रहे।